योगी के लिए दिल्ली दूर नहीं, संघ के समर्थन से कर दिया बड़ा ऐलान। पीएम मोदी का विकल्प तलाशने में जुटा हुआ है आरएसएस। मोदी के 75 साल पूरे होते ही बदलेगा देश का पीएम। योगी आदित्यनाथ पर दांव खेलने को तैयार संघ। आरएसएस की हाल ही में बेंगलुरु में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में कई फैसले हुए, कुछ सार्वजनिक किए गए तो कुछ का ऐलान नहीं किया गया। ये कहा गया कि बीजेपी अध्यक्ष को लेकर आरएसएस ने बैठक में शामिल हुए जेपी नड्डा को अपनी पसंद बता दी है और ये भी बता दिया है कि इस बार बीजेपी हाईकमान को सिर्फ उस पर मोहर लगानी है, कोई विकल्प नहीं है। वैसे संघ की तरफ से कहा यह गया कि बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव में उसकी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके अलावा ये भी खबर सामने आई कि नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो रहे हैं। इसके 10 दिन बाद यानी 27 सितंबर 2025 को आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है। ऐसे में संघ इससे पहले ही पीएम पद को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है और आरएसएस की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि उसने पीएम मोदी के विकल्प के रूप में योगी आदित्यनाथ का नाम तय कर लिया है और इसकी खबर योगी तक पहुंचा भी दी गई है। वैसे योगी आदित्यनाथ कभी भी आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं रहे, लेकिन वो हिंदुत्व के चेहरे जरूर हैं और इसी के चलते संघ योगी के नाम पर तैयार होता दिखाई दे रहा है। और अब जब योगी आदित्यनाथ से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि क्या वो तीसरी बार सीएम बनेंगे, क्या वो तीसरी बार गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। भाजपा का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। दरअसल यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे और ये कहा जा रहा है कि इससे पहले ही देश की सियासत में बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर आरएसएस की तरफ से जो प्लान बनाया जा रहा है, जिसे लेकर मीडिया में खबरें भी चल रही हैं, अगर वो सही रास्ते पर रहा तो फिर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ के हाथ से देश की कमान आ सकती है और इसके संकेत भी योगी की तरफ से दिए जाने लगे हैं। नहीं तो इससे पहले योगी ने इस तरह का बयान कभी नहीं दिया था, जबकि इससे पहले उनका हाईकमान के साथ टकराव ही लगातार खबरें आती रहीं। लेकिन जब से आरएसएस की तरफ से इस तरह के संकेत आना शुरू हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, उसके बाद से हाईकमान का रुख योगी को लेकर एकदम से नरम पड़ गया है। वैसे भी ये बात तो बीजेपी के अंदर सभी कबूल करते रहे हैं कि पार्टी में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ ही हैं और उनकी लोकप्रियता के चलते ही 2022 के विधानसभा चुनाव में जब किसानों के अंदर बीजेपी को लेकर जबरदस्त गुस्सा था, उस समय भी एनडीए को 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इससे पहले पिछले 40 सालों में किसी भी दल या गठबंधन को लगातार 2 चुनावों में बहुमत हासिल नहीं हुआ था, जिसके बाद से ही बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ता चला गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी को हर चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ती है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसने योगी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया था और इसका सबसे बड़ा कारण ये माना गया था कि यूपी में चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी से ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की थी। पीएम मोदी की रैलियां तो इसलिए रद्द भी की गई थी क्योंकि उन्हें सुनने के लिए भीड़ नहीं पहुंची थी। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।